अस्सलाम वालेकुम फॉलोइंग व्यूअर्स, आपका वीडियो लर्निंग चैनल में खुशामदीद। आज हम ST301 के असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का बारहा आपको बताया जाता है कि आपने असाइनमेंट जो है ना वो किस तरीके से लिखनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो उन बातों को आपने फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है कि आपने अलग से असाइनमेंट तैयार करनी है, ग्रुपिंग में नहीं करना। MS ऑफिस फ़ाइल यूज़ करनी है और जो है ना प्रॉपर तरीके से अपनी ID वगैरह और हमारी जो रोल नंबर ID है वो भी लिखनी है और हमने VU को ईमेल नहीं करनी और अपने प्रॉपर जो हमारे पास ST301 की जो असाइनमेंट है बॉक्स है उसमें ही हमने LMS के अंदर उसको पेस्ट करना है। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बारहा बताए जाते हैं, तो इनको आपने जो है ना फॉलो करते रहना है। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें, जो हमारा 6 मार्क्स का है। इसमें वो कहता है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हमारे पास जो डाटा गिवन है तो आपने क्या करना है, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। जैसे अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है x/n। जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है उसमें हम सभी को प्लस कर देते हैं और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हार्मोनिक मीन का है, x वैल्यू हमारे पास गिवन है, f फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है। इनको हम f/x डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम सिग्मा जो है वो f निकाल लेते हैं। वो हमें पता है समेशन जो होता है वो इन सभी को प्लस करना होता है और फिर हमने फार्मूला लगाते हैं समेशन f/x और सभी जो वैल्यूज़ हैं उसको प्लस करके x की टोटल वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन था। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमारे पास समेशन f और समेशन जो है f/x जो हम फाइंड कर लेते हैं और नाउ अप्लाइंग हार्मोनिक मीन फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसका जो लास्ट रिज़ल्ट है वो हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है वो 8 मार्क्स का है। इसमें वो कहता है कैलकुलेट द बॉयल्स कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास जो है ना वो हम एक टेबल बनाएंगे क्लास लिमिट्स के लिहाज से 1-5, ठीक है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 से लेकर 5 है तो आपने 1-5 तक ही काउंट करना है। फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, इसमें कितने मेंबर्स शामिल हैं वो फ्रिक्वेंसी होती है। तो 1 से लेकर 5 तक 5 मेंबर्स शामिल है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ना वो फर्स्ट वाली एज इट आती है और सेकंड पे हम क्या लिखते हैं 12 + 5 और 17 आ जाएगी और थर्ड पे हम 17 + 18 35 आ जाएगी। जैसे कि हमारे जो है ना मैट्रिक के क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर नंबर हमारा जो उधर है 5 जो यूनियन वाला होता है और 6 वाला, उसमें हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन और ये क्लास लिमिट्स, फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, हम इसमें 0.5 यानी कि 5 कम कर देते हैं और जो आगे डिजिट है उसमें हम 5.5 ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ये हम निकाल लेते हैं और n/4, ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे 65 है, ऊपर हमने बॉक्स में पढ़ लिया था, और 4 पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास 16.25 आ जाता है। तो ये Q1 फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है, और फिर Q2 फार्मूला लगाते हैं और सभी वैल्यूज़ इसमें से जो है ना पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास जो होता है मॉड और मीडियन फाइंड करने का होता है, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, टेबल में है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज जो है ना वो लगते हैं। ये फ़िक्स है, हमने मैट्रिक में भी ये पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास Q3 आ गया, ठीक है, ये Q3 वाला फार्मूला लगा दिया। उसके बाद एंड बॉयल्स कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस वाला फार्मूला लगाया, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी टेबल में से देख के और ये लास्ट पे इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। वो कहता है वी आर गिवन फर्स्ट 4 मूवमेंट्स हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशंस अबाउट द ओरिजिन से। तो M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ये हमारे पास जो है ना वो मूवमेंट्स हैं। और कैलकुलेट मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब मीन इसका फाइंड करना है। सोल्यूशन में वेरी इजी, हमने मूवमेंट्स 1 = मूवमेंट्स 1 माइनस मूवमेंट्स 1, तो उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी 1 - 1 तो 0 आ जाएगा हमारे पास। M डैश एंड M2 डैश फाइंड करना है, तो फार्मूला है हमारे पास M2 डैश माइनस M1 डैश का होल स्क्वायर, तो वैल्यूज इसकी पुट करेंगे तो हमारे पास M2 डैश आ जाएगा। इसी तरीके से M3 डैश फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास 3 मूवमेंट्स हो गए। और उसके बाद 4 वाला मूवमेंट्स फाइंड करना, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है
और इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास चौथा मूवमेंट्स के से हमारे जो है ना वो 4 मूवमेंट्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे जो नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है ना नई वीडियो बनाऊं और आप तक आसानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।